हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो हर बार पूछा जाता है। कम से कम 20 नंबर में 10 नंबर में तो पूछा जाता है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आज आप लोग बहुत ही कंसंट्रेट करके पढ़िएगा और आज ही सोचिएगा, यहीं पे याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं स्कैल्प के बारे में। स्कैल्प क्या है? ये एक सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग है क्रेनियल वर्ल्ड फ्रॉम द स्कैल्प। स्कैल्प क्या है? सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग है। किसका? क्रेनियल वर्ल्ड का सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग द क्रेनियल वर्ल्ड। सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग है क्रेनियल वर्ल्ड का। इसका एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? एक्सटेंट इसका एंटीरियरली देखते हैं। एंटीरियरली सुप्रा अर्बिटल मार्जिन पे होता है। सुप्रा अर्बिटल मार्जिन पे होता है। सुप्रा अर्बिटल मार्जिन पे एंटीरियरली होता है। पोस्टीरियरली होता है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस पे। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड सुपीरियर नकल लाइन। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड सुपीरियर नकल लाइन पे पोस्टीरियरली एक्सटेंट होता है इसका स्कैल्प का। और ईच साइड दोनों तरफ सुपीरियर टेम्पोरल लाइन पे होता है। सुपीरियर टेम्पोरल लाइन पे दोनों तरफ होता है। इसका एक्सटेंट देखते हैं। एंटीरियरली सुप्राऑर्बिटल मार्जिन, एंटीरियरली सुप्राऑर्बिटल मार्जिन पे। पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड सुपीरियर नकल लाइन पे होता है। ईच साइड सुपीरियर टेम्पोरल लाइन्स पे होता है। स्कैल्प देखते हैं किससे बना हुआ है। स्कैल्प का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी देख लेते हैं। स्कैल्प एक लेयर है और 5 लेयर्स हैं। स्कैल्प में 5 लेयर्स हैं। एस का मतलब होता है स्किन, सी का मतलब कनेक्टिव टिश्यू, ए का मतलब एपोन्यूरोसिस, एल का मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू या लूज एलियोलर टिश्यू और पेरिक्रेनियम। एस स्किन, सी से कनेक्टिव टिश्यू, ए से एपोन्यूरोसिस और एल से लूज एरियोलर टिश्यू या लूज कनेक्टिव टिश्यू और पी से पेरिक्रेनियम। अब हम देखते हैं। यस से स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, कनेक्टिव टिश्यू। एक मिनट। यस से स्किन, सुपरफिशियल फेसिया या कनेक्टिव टिश्यू सी से, और डीप फेसिया या एपिक्रेनियल या गैलियल एपोन्यूरोसिस ये से, और लूज एरियोलर टिश्यू ए से और पी से पेरिक्रेनियम। स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, कनेक्टिव टिश्यू सी से, डीप फेसिया एपिक्रेनियल या गैलियल एपोन्यूरोसिस ए से, लूज एरियोलर टिश्यू एल से, एल से लूज एरियोलर टिश्यू और पी से पेरिक्रेनियम। अब स्किन के बारे में देखते हैं। स्किन क्या है और स्किन कैसा होता है? थिक एंड हेयरी होता है। थिक जिसमें हमारे बाल लगे हुए हैं, हेयर लगे हुए हैं, वो स्किन है। और उसमें क्या क्या होते हैं? स्वेट्स ग्लैंड होते हैं एंड सीबेसियस ग्लैंड। स्वेट्स एंड सीबेसियस ग्लैंड होते हैं। स्किन थिक और हेयरी है, उसमें स्वेट्स ग्लैंड एंड सीबेसियस ग्लैंड है। कनेक्टिव टिश्यू या सुपरफिशियल फेसिया, ये बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है और प्लेंटी ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होते हैं। इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स एंड नर्व होती हैं। बहुत ज़्यादा डेंस होता है किसके वजह से? ब्लड वेसल्स की वजह से एंड नर्व की वजह से बहुत ज़्यादा डेंस होता है। अगर जो हम कट करते हैं और अगर हम इसको कट करते हैं ना, तो इसमें क्या है? द कट वेसल्स आर नॉट एबल टू रिट्रैक्ट ड्यू टू एडहेरेंस ऑफ दियर वॉल विथ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें बहुत ज़्यादा डेंस कनेक्टिव टिश्यू होने की वजह से इसको रिट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। एक बार कट कर दिया तो रिट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। एपोन्यूरोसिस फ्री मूवेबल ऑन पेरिक्रेनियम होता है, नॉट पेरिनियम। और इसका अटैचमेंट देखे गए। अटैचमेंट एंटीरियरली है। एंटीरियरली ये रिसीव करता है इंसर्शन ऑफ फ्रंटेलिस, पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस और हाईएस्ट नकल लाइन बिटवीन ऑक्सीपिटल। एंटीरियरली रिसीव करता है इंसर्शन ऑफ फ्रंटेलिस, पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड हाईएस्ट नक्कल लाइन
या सुपीरियर नक्कल लाइन बोलते हैं बिटवीन ऑक्सीपिटल में। ये पोस्टीरियरली यहाँ रिसीव करता है और साइड में कहाँ तक एक्सपेंस करता है, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन टू एक्सपेंशन जाता है मैंडिबल तक, मैंडिबल के जाइगोमेटिक आर्च तक जाता है। एपिक्रेनियल एपोन्यूरेसिस साइड में एक्सपेंस करता है मैंडिबल के जाइगोमेटिक आर्च तक। जो फर्स्ट थ्री लेयर होते हैं वो सर्जिकल लेयर भी इन्हें बोलते हैं, सर्जिकल लेयर भी बोलते हैं। फर्स्ट थ्री लेयर को सर्जिकल लेयर भी बोलते हैं। अब फोर्थ लेयर को देखते हैं, लूज एरियोलर टिश्यू को। लूज एरियोलर टिश्यू एंटीरियर में कहाँ तक एक्सटेंड करता है, सुपीरियर और साइड में कहाँ तक एक्सटेंड करता है। एंटीरियर में आईलिड्स तक करता है, सुपीरियरली सुपीरियर नक्कल लाइन तक करता है और ईच साइड सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक करता है। ईच साइड एंटीरियरली आईलिड्स तक, सुपीरियरली सुपीरियर नक्कल लाइन तक और ईच साइड सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक करता है। और जो लूज एरियोलर टिश्यू होता है वो पैसेज प्रोवाइड करता है इमेसरी वैन के लिए, जो कनेक्ट करती है एक्स्ट्रा क्रेनियल वैन को इंट्राक्रेनियल वैन से। और लूज एरियोलर टिश्यू एंटीरियर में एक्सटेंड करता है आईलिड्स तक, सुपीरियर में सुपीरियर नक्कल लाइन तक, ऑन ईच साइड सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक। जो लूज एरियोलर टिश्यू होता है वो पैसेज प्रोवाइड करता है इमेसरी वैन को। इमेसरी वैन एक्स्ट्रा क्रेनियल वैन को इंट्राक्रेनियल वैन से जोड़ती है, कनेक्ट करती है। पेरिक्रेनियम लास्ट लेयर, ये लूजली अटैच होता है सरफेस ऑफ बोन से, और फॉर्मली एडहेरेंट होता है, टाइटली अटैच होता है सूचर से। इसका डायग्राम से हम लोग समझते हैं। ये स्किन है, स्किन में क्या थे, और स्किन में थिक हेयर थे, जो थिक हेयर हमको दिख भी रहा है। और सुपरफिशियल फेसिया किस में कनेक्ट, ब्लड वेसल्स थे, उसमें डेंस ब्लड वेसल्स थे। ये आपका एपिक्रेनियल एपोन्यूरेसिस हो गई। एपिक्रेनियल एपोन्यूरेसिस, लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपने देखा था इमेसरी वैन पैसेज प्रोवाइड कर रही थी, और लूज एरियोलर टिश्यू पैसेज प्रोवाइड कर रही थी इमेसरी वैन को। लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड कर रही थी आपको पैसेज इमेसरी वैन के लिए। ये आपका जो पूरा है इमेसरी वैन है, इसको पैसेज प्रोवाइड कर रही थी। और ये किसको जोड़ रही थी, एक्स्ट्रा क्रेनियल को इंट्राक्रेनियल वैन से जोड़ रही थी। और ये आपका पेरिनियम हो गया। ये आपका पूरा डायग्राम और लेयर ऑफ स्कैल्प है। थैंक यू दोस्तों। अब इसका ब्लड सप्लाई देखते हैं। ब्लड सप्लाई में आर्टेरियल सप्लाई देते हैं। आर्टेरियल सप्लाई में फ्रंट में कौन सी करती है और बिहाइंड पीछे कौन करती है, और वीनस ड्रेनेज भी देखेंगे। आर्टेरियल सप्लाई फ्रंट में कौन करती है, इन फ्रंट सुप्रा ट्रोकिलियर और सुप्रा ऑर्बिटल करती है। सुप्रा ट्रोकिलियर और सुप्रा ऑर्बिटल ये ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, ये ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। इन फ्रंट में कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करती हैं, सुप्रा ट्रोकिलियर, सुप्रा ऑर्बिटल, जो कि ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज भी करती है फ्रंट में ही, और वो किसकी ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। अब पीछे की तरफ कौन करता है, पोस्टीरियर आरिकुलर करती है एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी करती है, और ये दोनों ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। आगे कौन करता है, फ्रंट में सुप्रा ट्रोकिलियर सुप्रा ऑर्बिटल ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी वो ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। बिहाइंड में कौन करता है, पोस्टीरियर आरिकुलर एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी करती है, जो कि ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। वीनस ड्रेनेज देखते हैं। वीनस ड्रेनेज कौन कौन सी वैन करती हैं, सुप्रा ट्रोकिलियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल वैन, सुप्रा ट्रोकिलियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल वैन करती है, सुप्रा ट्रोकिलियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल वैन करती है। सुपरफिशियल टेम्पोरल वैन भी करती है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वैन एंड ऑक्सीपिटल वैन करती है। अब इसका क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे। क्लिनिकल एनाटॉमी में मेनली जो ब्लैक आइज है, आपको 5 नंबर में कई बार पूछा गया है, ब्लैक आई क्या होता है। और जो कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाए इन द लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू,
तो स्वेलिंग काज करता है और वो एक्सटेंड कर जाए आईलिड्स तक एंड आईलिड्स तक एक्सटेंड कर जाए एंड रूट ऑफ नोज तक एक्सटेंड कर जाए तो उसे ब्लैक आई बोलते हैं। ब्लैक आई को एक बार देखते हैं अच्छे से। कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू काजेज जनरलाइज स्वेलिंग ऑफ द स्कैल्प। और ये स्वेलिंग या ब्लड जो कलेक्शन हुआ है वो आपका एक्सटेंड कर जाए एंटीरियर में एक्सटेंड कर जाए रूट ऑफ नोज इनटू द आईलिड्स में, तो उसे ब्लैक आई कहते हैं। थैंक यू दोस्तों आप सभी को अगर जब वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।